इसके पहले गंजे सिर वाला इतनी ताकत से गिर पड़ा जैसे कुत्ता जमीन पर पड़ा हो और लगातार झटके खा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज्यादा खा लिया हो और पेट खराब हो गया हो। खूब जल्द ही आकियांग ने गार्ड्स को बुलाया और गुआंगटो कियांग के शरीर को बगल की मक्का में दफना दिया। जब वे लौट रहे थे उसी समय गुआंगटू किस्मत से दब गया। वह मां बन गया और फिर उसने गांव के निवासियों को स्ट्रॉबेरी की खेती करवाई, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जैसे ही उसने जन्म लिया वह कुछ अलग था, जैसे उसके पास कोई शक्ति आ गई हो। उसने पागलों की तरह सड़क पर दौड़ लगाई और पहले अनादर करने वाले परिवार को ढूंढ निकाला, फिर धीरे धीरे कार से उतरा, ये सोचते हुए कि उसने ठगी करने वाले से सामना कर लिया है। परंतु सोचा नहीं था, मार डालो, सुधारो, आर्थिक तरीके से घूमो, बड़े हथौड़े से सुधारो, सुधारात्मक आर्थिक हथौड़े से मारो, उसे मार डालो। गुआंगटू चांग ने जोर से चिल्लाकर लड़के को जमीन पर गिरा दिया। सास ने देखा कि उसके दामाद को कोई जबरदस्ती चूम रहा है तो वह बेहद गुस्से में आ गई। कार लेकर अपनी बेटी के लिए बदला लेने चली, एक इंसाफ। पर जैसे ही वह गाड़ी से उतरा उसे गंजे ने जमीन पर पटक दिया। जैसे ही शादीशुदा लड़के ने इसे देखा उसने दरवाजा खोला, जल्दी से मेरी मां को बचाओ, नहीं तो रात में तुम्हें परेशान नहीं करने देंगे। किसने ये स्क्रिप्ट लिखी? लेकिन लड़का अब इस माहौल को नहीं समझ सकता और सास भी किसी की परवाह किए बिना अपनी जान बचाने के लिए बाज की तरह पांचवें रास्ते पर दौड़ पड़ी। ये पुरानी कहावत को साबित करती है, पति आमतौर पर बाल्टी में पक्षी की तरह होता है। पहाड़ भी गिर जाए सबसे कठिन समय में केवल खुद पर ही भरोसा करना पड़ता है। सिर झुकाकर पीछे की डिग्गी से ससुराल तक पहुंचा, केवल अपने शरीर का उपयोग करके छोटे जोम्बी को घर के अंदर लाया। खटाखट बड़ी आंखें और लुढ़कती पुतलियां।